हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी का जो बॉटनी का फिफ्थ सेमेस्टर है उसका सिलेबस की हम बात करेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस यानी कि थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसकी हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आप जैसे एनईपी के अनुसार यदि आप बीएससी कंप्लीट करते हैं तो आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी। अगर आप 2 साल करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 1 साल करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसमें देख सकते हैं आप हमारा बैचलर ऑफ साइंस थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ और सब्जेक्ट हमारा बॉटनी, ये आपका कोर्स कोड है। और ये इसका टाइटल है, जो पेपर है आपका टाइटल है ये प्लांट फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। इसके सिलेबस की हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो देख लेते हैं। इसमें यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट है, पहली यूनिट का सिलेबस की देखते हैं। पहले यूनिट नंबर फर्स्ट का सिलेबस हमारा प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम, ये इसका टाइटल है यूनिट का। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा? इंपोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर का महत्व यानी जल का महत्व, वाटर पोटेंशियल पढ़ेंगे, जल विभव एंड इट्स कंपोनेंट पढ़ने हैं इसके। ट्रांसपायरेशन पढ़ना है, इट्स सिग्निफिकेंस, ट्रांसपायरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन और उसका महत्व। फैक्टर पढ़ेंगे, अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। रूट प्रेशर हम पढ़ेंगे और इसके बाद गोएशन पढ़ेंगे, गोटेशन पढ़ेंगे। फिर हमें इसमें पढ़ना है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियली ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनका क्राइटेरिया पढ़ेंगे। रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स का रोल पढ़ेंगे। सिम्टम्स पढ़ेंगे, मिनरल डेफिशिएंसी के कारण जो मेजर क्रॉप्स में डिजीज होती है उनके सिम्टम्स पढ़ेंगे, क्या क्या कमी होती है कौन से मेजर एलिमेंट्स से। आगे देखते हैं, आगे हमें इसमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट का एक्सक्रोस मतलब आयन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम पढ़ेंगे, फ्लोएम का कंपोजिशन पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें हम पढ़ना है शेप, गाइडलिंग पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, फ्लो मॉडल पढ़ेंगे। ये प्रेशर फ्लो मॉडल पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर सेकंड की हम बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर सेकंड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, इसमें हमें पढ़ना है या कार्बन ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। इसमें क्रेब्स साइकिल पढ़नी है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है, फेट ऑफ पायरुविक एसिड पढ़ना है, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना है, फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन पढ़ना है हमें। और इसके बाद हमें इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव डी ऑक्सी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल का रेगुलेशन पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ना है, एटीपी सिंथेसिस पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पीओ रेशियो पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे जो रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर थर्ड है। यूनिट नंबर थर्ड में हम देखते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इसमें नाइट्रोजन एसिमिलेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूम एंड नॉन लेग्यूम, यानी कि जो लेग्यूमिनेसी और नॉन लेग्यूमिनेसी प्लांट है उनके बारे में पढ़ना है एग्जाम्पल। फिर इसमें हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन की फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। अमोनिया पढ़ेंगे, अमोनिया एसिमिलेशन पढ़ेंगे। और इसके बाद हमें इसमें पढ़ना है रेडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांस एमिनेशन पढ़ेंगे, एमिनो एसिड सिंथेसिस पढ़ेंगे, एमिनो एसिड सिंथेसिस पढ़ेंगे, एमिनो एसिड का सिंथेसिस। अगले यूनिट है यूनिट नंबर फोर्थ हमारी, यूनिट नंबर फोर्थ में हम पढ़ना होगा लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस और लिपिड का मेटाबॉलिज्म। तो देखते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, ग्लिसरेट साइकिल पढ़ेंगे, ग्लूकोनीजेनेसिस पढ़ेंगे एंड इट्स रोल पढ़ेंगे मेटा मोबिलाइजेशन में ऑफ लिपिड के मोबिलाइजेशन में इसका क्या रोल है। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन के दौरान, ऑक्सीडेशन फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पिगमेंट पढ़ेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे एंड एनहांसमेंट इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। C4 में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, कैंप रिएक्शन पढ़ेंगे एंड सिग्निफिकेंट, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। यूनिट है हमारी फिफ्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट एंड डोरमेंसी एंड हमारा रेस्पॉन्स, ये पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें देख सकते हैं डेवलपमेंट, रोल ऑफ फाइटो हॉर्मोन्स यानी प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबीए, इथाइलिन और
इसके बाद हमारा ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक मूवमेंट पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पढ़ेंगे, फोटो पेरियोडिज्म पढ़ेंगे, एसडीपी पढ़ेंगे, एलडीपी पढ़ेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें हमें पढ़ना है फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम में डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका, और रेड एंड फार रेड लाइट रेस्पॉन्स पढ़ेंगे, ऑन द फोटो मॉर्फोजेनेसिस पढ़ेंगे, सीड, इसके बाद हम पढ़ेंगे सीड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, डोरमेंसी एंड वेर्निलाइजेशन पढ़ेंगे, सेंसिंग, और उसके बाद सेनिसेंस पढ़ेंगे, सेनिसेंस पढ़ेंगे। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। यूनिट है हमारी अगली यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 6। इसमें हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर है, नामकरण, क्लासिफिकेशन, रोल ऑफ मोनोसाइक्राइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, एल्कोहल, शुगर, एल्कोहल के बाद इसमें हम पढ़ेंगे मैनिटोल, इसके बाद सॉर्बिटॉल, डाइसैकेराइड पढ़ेंगे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ऑलिगोसैकेराइड है ये, पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल एंड सेलुलोज, स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज पढ़ेंगे, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन। इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे पेक्टिन का यूनिट में म्यूसिलेज, स्टोरेज पढ़ेंगे, स्टार्च, इनुलिन पढ़ेंगे, स्टार्च, इनुलिन। फिर इसमें हमें पढ़ना है लिपिड स्टोरेज पढ़ेंगे, लिपिड फैटी एसिड पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस फैटी एसिड लिपिड का। फिर स्ट्रक्चरल लिपिड्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल लिपिड्स पढ़ेंगे, जिसमें फॉस्फोग्लिसराइड पढ़ेंगे, लिपिड फंक्शंस, सेल सिग्नल पढ़ेंगे, कोफैक्टर पढ़ेंगे। इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन हमें इसमें पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड पढ़ना है, माइसिलीज पढ़ेंगे, माइसिलीज पढ़ेंगे क्या होता है, मोनोलेयर पढ़ेंगे, बाइलेयर पढ़ेंगे, लिपिड की मोनोलेयर बाइलेयर ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 है प्रोटीन। प्रोटीन में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड की संरचना, पेप्टाइड बॉन्ड, लेवल ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे रामाचंद्रन प्लॉट, इसके बाद टर्सरी एंड क्वार्टरनरी आइसोलेट्रिक पॉइंट पढ़ेंगे, आइसोलेटिक पीआई इसको हम बोलते हैं, प्रोटीन डिनेचुरेशन पढ़ेंगे, एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बायोलॉजिकल रोल पढ़ेंगे। अगला है न्यूक्लिक एसिड, इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड डिनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, और इसके बाद mRNA, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अगली लास्ट यूनिट है हमारी एंजाइम। एंजाइम में हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर, को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। फिर है इसके बाद हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे, लॉक एंड की हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे एंजाइम इनहिबिशन, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी पढ़ेंगे, एलोस्टेरिक एंजाइम पढ़ेंगे, और एवीजाइमेज पढ़ेंगे। फिर इसमें हम पढ़ेंगे फोटो न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे, और इसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल्स पढ़ेंगे, डाइटरी सप्लीमेंट पढ़ेंगे, एंड और एंटीऑक्सीडेंट पढ़ेंगे। ये सब हमें इसमें पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस था हमारा वो था बीएससी के थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर में जो सेमेस्टर आता है हमारा, सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। इससे पहले हमने थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, उसका भी वीडियो बना रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट हमारी बीएससी सिलेबस एनालिसिस 2024-25 के नाम से बना रखी है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि अभी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम बायोलॉजी रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स टॉपिक पर जानकारी लाते रहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।